राम राम जी सारे ना जी सी बढ़िया वीडियो लेकर ना आई हूँ। और तो देखियो बहुत ध्यान से सुनियो। और इतनी बढ़िया कहानी है शिव भगवान की। नु क्या कर ज्ञान होना होता है बचपन में हो जा और होना भी होता बुढ़ापे में भी हो सका है। और कोई ज्ञान ना ही पाना चाहता उनमें जिंदगी ना खोकर चलिया जाऊँ ना कुछ ज्ञान नहीं हुआ। और तो किसी बढ़िया है ध्यान से सुनियो। एक बार है ना एक शिकारी था और जंगल में चला गया वो शिकार करने क्योंकि उसका काम था शिकार करना। और तो शिकार ना करा तो अपने बड़का का पेट के ऊपर भरा। और तो वो चला गया और उन्हें दिख गया हिरण के पीछे बाज लिया। और वो था या नहीं बाजते बाजते रात होगी दिन छपन लग गया। और तो उसने जाकर नहू का भी सांस चढ़ लिए हिरण का भी और शिकारी का भी दोनों जने हार लिए। और तो हिरण खड़ा हो गया और तो पास जाकर देखा उसने तो वह हिरण ही पाई। और तनु बोली शिकारी ताई क्यों मेरी गला पड़ रहा तड़ क्या का बोला ना मेरा पूरा परिवार मेरी बाट देखा मैं न जा लेने दे। बोला मेरे बालक मेरा आदमी बोला सब मेरे परिवार मेरी बाट देखा सा तू मन्ना मार कर न के करेगा। और उस शिकारी ने बोला बोला मेरा तो रोज का काम है तना ना मारूंगा अपने बड़का का पेट क्यों कर भरूंगा। बोला मन्ना तो मारनी है बोला तू। और तो हिरणी थी सियाणी ने बोली बोला ना नू कर पहले मैं बोला जो तू पाप करने लग रहा है ना अपने घर आ जा अपनी पत्नी तब बूझ कर देख जो तू पाप करा ना कि आधे हिस्सेदार तेरी पत्नी हो जाएगी। और तनु बोला बोला रोज का काम हमारा था बोला अपने बड़का का पेट भरना आदमी का धर्म हुआ है। बोला मैं तना तो मार कर लेकर जाऊंगा। और तनु बोली बोला बूझ कर तायक वह। और तो उसका ना बात पल्ला पड़ी। और तो हिरणी परे ही न चलेगी। फिर उसने यह बात सोच कर देखी खाँ एक बदहा बूझ कर तो देखूँ रोज मैं यो काम करूँ हूँ। और तो वो अपनी पत्नी दोहराया भाजा मैं बोला बोला अपनी पत्नी ताई बोला मैं हिरणी ने मार कर तो लियाऊँ हूँ। बोला मेरी रोज मैं पाप करूँ कि भाग्यतार तू भी होगी ना की पत्नी साप नाटेगी नहीं बोली मैं क्यों होऊंगी। बोला तेरा काम अपने बड़का का पेट भरना बोला मैं को न्या हूँ तेरे पाप के मैं हिस्सेदार। और तो फिर उल्टा भाजा फिर हिरणी दोहराया वह खड़ी पाई नु बोलिया बोला तू तब चंद की को सुती पक्की लकड़ी तू भाजी भी को न्या हरियाड़े पाई बोला मेरी पत्नी तो नाटेगी। और तो नु बोलिया बोला ना वह हिरणी नु बोली बोला बोला मन्ना मार का के करेगा जब तेरी पत्नी भी नाटेगी। बोला कोई भी तेरे उसकी मैं हिस्सेदार ना हुआ जो तू पाप करने लग रहा है तेरे बालक भी ना होंगे थोड़े दिन में पाप तो तू करने लग रहा है। और तो बेल पत्तर का पेड़ था उसके नीचे शिवलिंग था तो पत्ते उसकी गल बतड़ाए गया पत्ते तोड़ कर ना और शिवलिंग पे उसके हाथा तय पड़े गए। और तो शिवलिंग पर चढ़े गए वे पत्ते बेल पत्तर के पेड़ के नीचे ही खड़ा था। और तो फिर उसने ज्ञान लग गया क्योंकि शिव भगवान ने ज्ञान देना था उसका ही। और तो फिर गालिया हिरणी ने बोली देख ले मैं भी अड़े खड़ी पाऊंगी बोला अपने बड़का तय बूझा बालक के भूख तो व्याकुल हो रहे। और तो फिर गया शिकारी अपने बड़का दौरा। और तो के बालक देखा बाट बोला आज शिकार करके क्यों ना ले आया भूखे मरा पापा बोला। और तो फिर बोलिया बोला मैं कितना ले आऊँ था बोला तुमने बताओ बोला मेरे जो पाप करूँ उनके हिस्सेदार होंगे नु बोलिया कौन आऊँ। तो ओम नमः शिवाय शिव भगवान का उसने ज्ञान लागना स्टार्ट हो रहा था। और तो उसके बालक भी नाट गे कति जमा। और तेन क्या आखरा ना बाबा भोलेनाथ तक बरा की ताई ज्ञान दे दे मैं। और तो फिर बाजा आया उस हिरणी दौरा। और तेन बोला बोला मेरे तो बालक भी नाट गए और लोग आई भी नाट गई बोला बसता है बोला जितना भी पाप तना इतने दन करया है ना बोला सारा तेरा चढ़ लिया। और बोला कोई भी तेरे पाप का हिस्सेदार ना बना जो भी मनुष्य बोला अपना वो करे सा ना जो भी पाप करे है बोला उनके घर वाले ना बनाओ कि हिस्सेदार बोला खुद बनाएगा चाहे उसमें कोई भी करता हो। और तो बाबा भोलेनाथ ने तो कि इसी आँख खोल दी जब उसने अपना धनुष घेर दिया और तीर भी न बोला जाता है बोला तेरे बालक भी बाट देखा है बोला चाहे मेरे बालक भूखे मरो चाहे कोई मरो बोला तेरा शिकार कति ना करूँ। हिरणी अपना
चली गई। और उसकी बात सुनकर और उसका ऐसा ज्ञान लग गया बाबा भोलेनाथ के इसी प्रकाश होया उड़े कि उड़े। और आकाशवाणी होगी। आकाशवाणी होने के बाद बाबा भोलेनाथ खुद पधार गए और नु बोले बोला जास तू राजा बना दिया, जो तना पाप करना छोड़ दिया ना बोला वो तय ना फल दिया है बोला, याडे खड़े खड़े बोला मैंने ते ऐसा ज्ञान दे दिया वो उड़े का राजा बन बैठा। और कहानी बताइयो कमेंट कहानी बताइयो किसी को लगी और पाप मत करया करो।